हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग कंट्रोल सिस्टम में डिस्कशन किए थे डीसी गेन के बारे में। ओके, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि डीसी गेन हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे डीसी गेन अप्लाई करके ट्रांसफर फंक्शन हम निकाल रहे थे, वो सब डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो आज हम बेसिक कंट्रोल सिस्टम में स्टार्ट करेंगे टेस्ट सिग्नल के बारे में। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक है मेरा टेस्ट सिग्नल। टेस्ट सिग्नल, तो ये टेस्ट सिग्नल हम क्यों यूज करेंगे, पहला क्वेश्चन आता है मेरा। यहाँ पे जो टेस्ट सिग्नल के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, तो ये टेस्ट सिग्नल हम कंट्रोल सिस्टम में क्यों यूज करेंगे। ओके, उसके बाद कितने टाइप का टेस्ट सिग्नल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले से ही बोल के रखा था, कोई भी कंट्रोल सिस्टम हो तो उसका जो मैथमेटिकल मॉडल होता है, तो मैथमेटिकल मॉडल को एनालिसिस करने के लिए मेरे को चाहिए ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी हम पिछले वीडियो का बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट सिग्नल क्या है, तो टेस्ट सिग्नल इज द इनपुट, मैं बोलूँगा द टेस्ट सिग्नल ओके इज द इनपुट सिग्नल okay, input signal to the control system to obtain the transfer function ओके। तो कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमको कुछ इनपुट चाहिए। तो कौन सा इनपुट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं टेस्ट सिग्नल। तो जो टेस्ट सिग्नल होगा वो क्या होगा, वो मेरा कंट्रोल सिस्टम का इनपुट होगा टू ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर। तो ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो भी मेरा इनपुट चाहिए होगा उसको मैं कंट्रोल सिस्टम में एज ए टेस्ट सिग्नल इसको इनपुट दूंगा। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट सिग्नल। तो यहाँ पे चलिए टेस्ट सिग्नल के बारे में जान लेने के बाद हम लोग देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में कितना टाइप का टेस्ट सिग्नल हम यूज करेंगे। तो पहला टेस्ट सिग्नल होगा मेरा नंबर 1, हम बोलेंगे दैट इज इम्पल्स सिग्नल। ओके, तो पहला टेस्ट सिग्नल है मेरा इम्पल्स सिग्नल। ओके, तो इम्पल्स सिग्नल को हम लोग बोलेंगे डेल्टा। ओके, डेल्टा टी जो इनपुट होगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा टी। ओके, तो चलिए इम्पल्स सिग्नल के बारे में जान लेते हैं। तो इम्पल्स सिग्नल क्या है मेरा, तो अगर मैं इम्पल्स सिग्नल का बात करूं तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 मैं बोलूंगा फॉर टी इज इक्वल टू 0 and delta t is equal to 1 for t is equal to 0 and delta t is equal to 0 for t not equal to 0. So this is the impulse signal. तो इम्पल्स सिग्नल डेल्टा टी को हम कैसे डिराइव करेंगे, तो डेल्टा टी का वैल्यू 1 होगा फॉर टी इज इक्वल टू 0। तो जब t का वैल्यू 0 होगा तब जाके इसका वैल्यू 1 आएगा एंड इट इज 0 फॉर t इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसका हम एनालिसिस करेंगे तो कैसा आएगा टेस्ट सिग्नल का वैल्यू मेरा यहाँ पे डेल्टा t का, तो मान लीजिए दिस इज माई 0। ओके, यहाँ पे 1 2 3 ये मेरा इन्फिनिट तक है टाइम, इसको मैं टाइम ले रहा हूँ, टाइम एक्सिस -1 -2 -3 ये भी मेरा इन्फिनिट तक है। ठीक है, तो दिस इज माई डेल्टा टी। ओके, तो इस डेफिनेशन से हमको कैसे क्या पता चलेगा डेल्टा टी का वैल्यू कहाँ पे 1 होगा, डेल्टा टी का वैल्यू 1 होगा मेरा 0 पे।
ओके, यहाँ पे मेरा डेल्टा टी का वैल्यू 1 आएगा। सो दिस इज माई डेल्टा टी। ओके, और इसको बोलेंगे 1, ये जो वैल्यू आएगा 1। ओके, एंड टी लेस देन 0, तो 0 से जो भी मेरा टी लेस देन 0 जो भी मेरा टाइम का वैल्यू 0 से कम होगा तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा, एंड 0 पे 1 आएगा, एंड टी ग्रेटर देन 0, 0 से अगर ज़्यादा होगा तो भी इसका वैल्यू मेरा 0 आएगा। सो दिस इज माई इम्पल्स सिग्नल। ओके, तो इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मैं बोलूँगा द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1। इसको याद रखिए, तो इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 1 होगा। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज 1। ओके, सो दिस इज द इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ द इम्पल्स सिग्नल इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट इज ए थियोरिटिकल सिग्नल। याद रखिए, द इम्पल्स सिग्नल इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट इज ओनली फॉर ए थियोरिटिकल सिग्नल। तो प्रैक्टिकली कहीं पे भी आपको इम्पल्स सिग्नल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो इम्पल्स सिग्नल है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल सिग्नल है। ओके, तो दिस इज द इम्पल्स सिग्नल। तो उसके बाद हम देखेंगे इम्पल्स सिग्नल में, तो यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं। ओके, इम्पल्स सिग्नल में राइट डाउन द response of a system, the response of a system when the input is impulse is known as, इसको हम क्या बोलेंगे? known as impulse response। ओके, और इसको हम डायरेक्टली I.R भी बोलेंगे। तो क्या होगा, अगर मेरा इनपुट इम्पल्स है तो उसका जो रेस्पॉन्स आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसको हम बोलेंगे इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या है यहाँ पे? इम्पल्स रेस्पॉन्स इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम in time domain। okay, impulse response is the transfer function of the system in time domain। इसका मतलब क्या होगा? the transfer function is equal to Laplace transform of impulse response। okay, Laplace transform of impulse response। तो ये जो फॉर्मूला है मेरा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। इस फॉर्मूला को बेस करके आपको क्या होगा, आपको एक इम्पल्स रेस्पॉन्स गिवन होगा, तो आपको मांगा होगा व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो आप क्या करेंगे, उस इम्पल्स रेस्पॉन्स को आप लोग को, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो मेरा ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। देन उसके बाद आएगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स के बाद हम लोग का जो सेकेंड सिग्नल आएगा वो है मेरा स्टेप सिग्नल। ओके, इम्पल्स सिग्नल के बाद जो सिग्नल आएगा उसको हम बोलेंगे स्टेप सिग्नल और स्टेप इनपुट। ओके, सो तो सेकेंड में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, दैट इज माई नंबर 2, स्टेप इनपुट और स्टेप सिग्नल, जो भी आप बोल सकते हैं, स्टेप सिग्नल। क्लियर? तो स्टेप सिग्नल को, जैसे हम इम्पल्स सिग्नल को डेल्टा टी लिख रहे थे, इसको हम बोलेंगे यू ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज स्टेप सिग्नल? मैं बोलूँगा द स्टेप सिग्नल इज
u of t is equal to 1, okay, u of t is equal to 1 for t greater than equal to 0, t greater than equal to 0, and it is equal to 0 for t less than 0, okay। अगर t का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तो u ऑफ t का वैल्यू मेरा 1 आएगा, और अगर t का वैल्यू मेरा t 0 से कम होगा तो क्या होगा, u ऑफ t का वैल्यू मेरा 0 आएगा। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू कैसे आ जाएगा, तो लेट दिस इज माई 0, ये हो जाएगा हमारा u ऑफ t, ओके, दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3, ओके। तो t का वैल्यू मेरा कहाँ पे 1 आ रहा है, 0 पे 1 है, 0 से जो अगर ज़्यादा होगा उसका वैल्यू 1 आएगा, सो दिस इज माई 1, ओके ओके। तो यहाँ पे स्टेप सिग्नल का वैल्यू कुछ इस तरह आएगा, 0 से कम होगा तो t का वैल्यू, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे इनिशियली 0 था, सिर्फ t इक्वल टू 0 पे ये 1 पे हो गया, फिर 1 से कांस्टेंट होके जितना भी हम t को 0 से ज़्यादा करेंगे, 0 से जितना भी ज़्यादा होगा उसका वैल्यू 1 ही रहेगा कांस्टेंट। सो दिस इज माय स्टेप सिग्नल, ओके। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप सिग्नल, ओके। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज इक्वल टू 1/s, 1/s, इसको याद रखिए, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टेप सिग्नल इज इक्वल टू 1/s, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए इम्पल्स सिग्नल एंड ए स्टेप सिग्नल, ओके। तो क्या रिलेशन होगा इम्पल्स सिग्नल एंड स्टेप सिग्नल के बीच में, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा द डेल्टा टी, ओके, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है, मेरा इम्पल्स सिग्नल है डेल्टा टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू डी यू ऑफ टी बाय डी टी। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक स्टेप सिग्नल को डेरिवेटिव कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर में, वो आएगा मेरा इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पर होगा इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ स्टेप सिग्नल। ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगर मेरा इम्पल्स सिग्नल को हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं तो मेरे को जो आउटपुट में आएगा उसका वो आएगा एक इम्पल्स सिग्नल, ओके। सो दिस इज द स्टेप सिग्नल, ओके। तो स्टेप सिग्नल के बाद नंबर 3 पे मेरा आएगा जो सिग्नल, उसको हम बोलेंगे रैंप सिग्नल, ओके। दिस इज माई रैंप सिग्नल। Okay, so next is number 3, that is my रैंप सिग्नल। तो ये हो गया हमारा आर ऑफ टी, रैंप सिग्नल को हम बोलेंगे आर ऑफ टी। तो रैंप सिग्नल क्या है मेरा, मैं बोलूँगा आर ऑफ टी इज इक्वल टू t for t greater than equal to 0 and r of t is equal to 0 for t less than 0, तो दिस इज द रैंप सिग्नल। तो इसका अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे रैंप सिग्नल को, तो रैंप सिग्नल कैसा आएगा मेरा रैंप सिग्नल, तो दिस इज माई 0 -1 -2 -3,
यहाँ पे इन्फानाइट तक चलेगा ये, यहाँ पे भी टाइम में लगा 2 3, यहाँ पे भी इन्फानाइट। तो दिस इज माई टी, और यहाँ पे आएगा हमारा आर ऑफ टी। ओके, आर ऑफ टी। तो यहाँ पे देखिए टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये हमारा टी आ रहा है। तो दिस इज माई टी। तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये आएगा हमारा टी, एंड अगर टाइम का वैल्यू 0 से कम होगा तो ये आएगा हमारा 0। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माई रैंप सिग्नल। ओके, अगर रैंप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे, आर ऑफ टी कितना आएगा इसका वैल्यू 1/s², 1/s²। क्लियर? तो दिस इज द आर ऑफ टी। तो यहाँ पे बोलेंगे सर आपका जो मैं स्टेप सिग्नल में दिख रहा था कि अगर स्टेप सिग्नल को मैं डेरिवेटिव कर रहा था तो मेरा जो आउटपुट में आएगा वो एक इम्पल्स सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे भी क्या क्या सेम आएगा? हाँ, सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? मैं अगर बोलूँगा, अगर एक यूनिट स्टेप सिग्नल, एक रैंप सिग्नल d/dt ऑफ आर ऑफ टी, अगर मेरा रैंप सिग्नल को मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो क्या इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? ये एक यूनिटी स्टेप सिग्नल आएगा और इसको हम बोलेंगे स्टेप सिग्नल। ओके, तो इसका वैल्यू क्या है? मैं बोलूँगा स्टेप सिग्नल और स्टेप इनपुट इज इक्वल टू d/dt ऑफ रैंप इनपुट और रैंप सिग्नल क्लियर? दिस इज माई रैंप सिग्नल नंबर 3। देन रैंप सिग्नल के बाद नंबर 4 पे क्या आएगा? दैट इज माई पैराबोलिक सिग्नल। ओके, पैराबोलिक सिग्नल, दिस इज नंबर 4। तो पैराबोलिक सिग्नल और इनपुट जो भी उसको बोल सकते हैं, दैट इज P ऑफ टी। व्हाट इज पैराबोलिक सिग्नल? मैं बोलूँगा पैराबोलिक सिग्नल का वैल्यू कैसे आएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम P ऑफ टी इज इक्वल टू t²/2 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, and its value is 0 for t less than 0। ओके, तो इसको अगर ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू कैसा आएगा? पैराबोलिक सिग्नल लेट t इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज माई P ऑफ t, 0 1 -1 -2 -3, ये मेरा इन्फानाइट तक टाइम है। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव में 1 2 3, यहाँ पे भी मेरा इन्फानाइट तक टाइम है। सो दिस इज माई पैराबोलिक सिग्नल। तो पैराबोलिक सिग्नल का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे तो क्या होगा? P ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 1/s²। ओके, सो दिस इज माई पैराबोलिक सिग्नल। तो यहाँ पर टेस्ट सिग्नल में हम लोग 4 सिग्नल के बारे में बात किए हैं। नंबर 1 इज माई इम्पल्स सिग्नल, नंबर 2 इज माई स्टेप सिग्नल, नंबर 3 इज माई रैंप सिग्नल, एंड नंबर 4 इज माई पैराबोलिक सिग्नल। ओके, तो चलिए इसका जो रिलेशन है उस रिलेशन को एक बार देख लेते हैं। क्या मेरा रिलेशन था? तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं इस रिलेशन को। इस रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए क्या है रिलेशन मेरा? तो यहाँ पे मैं रैंप ले रहा हूँ, रैंप इनपुट। ओके, देन उसके बाद क्या आएगा मेरा? स्टेप। ओके, देन यहाँ पे आएगा मेरा इम्पल्स। ओके, एंड इम्पल्स। ठीक है,
तीन सिग्नल मैंने लिया हूँ, रैंप सिग्नल, स्टेप सिग्नल एंड इम्पल्स सिग्नल। ओके, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर स्टेप सिग्नल को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी टी, ओके, तो मेरे को क्या सिग्नल मिलेगा? इम्पल्स सिग्नल मिलेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं रैंप सिग्नल को डेरिवेटिव कर रहा हूँ डी बाई डी टी, तो मेरे को मिलेगा स्टेप सिग्नल। सिमिलरली अगर मैं इम्पल्स सिग्नल को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा स्टेप सिग्नल, और स्टेप सिग्नल को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? रैंप सिग्नल। सो दिस इज द रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स, रैंप को डेरिवेटिव करेंगे तो स्टेप, अगर स्टेप को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो रैंप मिलेगा। सिमिलरली स्टेप को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इम्पल्स मिलेगा। सिमिलरली इम्पल्स को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को स्टेप सिग्नल मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट सिग्नल, जो कि है मेरा कंट्रोल सिस्टम का इनपुट। ओके, स्टेप सिग्नल के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज माई लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि जो कंट्रोल सिस्टम में हम लोग जब आगे चलेंगे हर एक ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो उस बेसिक के तौर पे हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, और जो भी जितना भी मेरा कंट्रोल सिस्टम में उसका फॉर्मूला चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कशन करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ज़्यादा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये आप मैथमेटिक्स में भी पूरा आप पढ़ेंगे, पूरा उसका सिलेबस कवर करेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए जितना मेरा चाहिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम सिर्फ उतना ही डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हेडिंग लगाते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहला चीज क्या है मेरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्यों यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्यों यूज करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म convert a time domain signal or time domain signal into a complex frequency domain। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, बाय द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी कन्वर्ट ए टाइम डोमेन सिग्नल इनटू ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन को अगर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो आप बोलेंगे सर हम टाइम डोमेन पे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे टाइम डोमेन सिग्नल और मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो दोनों में क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करने के लिए इजी हो जाएगा मेरे को। जो भी मेरा ट्रांसफर फंक्शन होगा, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरा एनालिसिस जो होगा वो मेरा इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन से इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्नल में ले रहा हूँ, लेट अस consider a signal x of t, जो कि है मेरा टाइम डोमेन सिग्नल। ओके, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। तो जो इंटीग्रेशन हम करेंगे, हम माइनस इन्फानाइट से लेके इन्फानाइट तक करेंगे, एक्स ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, सो दिस इज माई फॉर्मूला ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला।
ये हो गया मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। देन व्हाट इज माई एस, एस यहाँ पे क्या है, एस इज इक्वल टू क्या है, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दैट इज माई ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, ओके। इसको हम बोलेंगे एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसको क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। सो दिस इज माई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर मैं कंट्रोल सिस्टम का बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, इन कंट्रोल सिस्टम तो हम लोग जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी, लेट इट बी एक्स ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फानाइट एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन का लिमिट लेंगे फॉर कंट्रोल सिस्टम, तो वो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक ना लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से इन्फानाइट तक ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा कंट्रोल सिस्टम है, दिस इज माई 2 साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ना हो के दिस इज माई 1 साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यह क्या है, 1 साइडेड। कंट्रोल सिस्टम में जितना भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे ऑल आर 1 साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि मतलब 0 से स्टार्ट होके इन्फानाइट तक चलेगा। 0 से लेस देन 0 माइनस में जो भी आएगा, माइनस इन्फानाइट से 0 तक का हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज माई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला जो कि मेरा कंट्रोल सिस्टम में आगे चल के यूज आने वाला है, ठीक है। तो जितना ही हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उतना ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जितना फॉर्मूला मेरे को कंट्रोल सिस्टम में चाहिए, ठीक है। इसका डिटेल वर्जन हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, क्लियर। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ 10 ही फॉर्मूला यहाँ पे लिस्ट आउट किया हूँ, उतना ही फॉर्मूला मेरे को कंट्रोल सिस्टम में चाहिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ टी, दैट इज इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1, ओके। देन दिस इज माई यूनिटी सिग्नल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी, दैट इज 1/s। उसके बाद क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस at डिवाइडेड इनटू u ऑफ t, दैट इज इक्वल टू 1/s प्लस a। एंड cos ओमेगा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना होगा, s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। एंड साइन ओमेगा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ω/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। उसके बाद ये जो फॉर्मूला के बाद यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूला लिस्ट आउट किए हैं। अगर x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ s हो रहा है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 80 u ऑफ t, ये क्या है, 1/s प्लस a। इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग फॉर्मूला, ओके। दिस इज माई फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग फॉर्मूला, ओके। देन x ऑफ t इज इक्वल टू, अगर x ऑफ s है, देन x ऑफ t माइनस t0, दैट इज x ऑफ s इंटू ई टू द पावर माइनस st0, ओके। देन मेरा x ऑफ t इज इक्वल टू अगर x ऑफ s है, देन dx t/dt, अगर डेरिवेटिव इसको कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा x ऑफ s। एंड इफ x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ s, अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 1/s इंटू एक्स ऑफ एस, ठीक है। तो इतना ही फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में चाहिए। उसके अलावा मैं यहाँ पे और कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ, दैट इज अगर मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स होगा v ऑफ t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा v ऑफ s, ओके। देन अगर मेरे पास करंट होगा, देन i ऑफ s
ओके, आर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आई ऑफ टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर। अगर रेजिस्टेंस होगा सर्किट में तो दिस इज इक्वल टू आर। ओके, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल, ये आएगा एल ऑफ एस। ओके, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी, ये आएगा सी बाय एस। तो ये कुछ फॉर्मूला है मेरा सर्किट का जो जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये जो फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, ये फॉर्मूला हम जब मॉडलिंग करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे सर्किट का, वहाँ पे काम में आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग कुछ फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग नेक्स्ट जो भी मेरा कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक आएगा वहाँ पे क्या होगा, इसी फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। इतना ज़्यादा मेरा अप्लाई नहीं होगा, उससे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।